बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पात का टुकड़ा है और 4-5 काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंग हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 सब्ज़ इलायची है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा मैंने चुटकी भर ज़रदा कलर लिया है। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा प्याज डालूँगी इसमें, फ्राई किया हुआ फ्राइड अनियन। और ये एक प्याज लिया था जिसे मैंने फ्राई कर लिया है। और अदरक के लिए मैंने इसको छोटा छोटा काट दिया है, ये गार्निश के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा जायफल जावित्री हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी इसका पाउडर। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और उसमें 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। और 1 कप दही इसमें मैं डालूँगी और हरा धनिया डालूँगी गार्निश के लिए। और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा ऑयल जाएगा इसमें हाफ़ कप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। तो अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें मैं चिकन ऐड कर लूँगी। कोरमा जब बनाते हैं तो इसमें चिकन को ज़्यादा छोटा नहीं काटते, तो इसलिए मैंने भी इसके थोड़ा बड़े ही पीसेस रखे हैं। इसको अब हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह इसका ये ऑयल में ये फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। तो अब देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर लूँगी, टमाटर और हरी मिर्च जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। साथ ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया, नमक और ये थोड़ा सा ज़रदा कलर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। अब फिर से हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट तक इसको मैंने फिर से कवर करके पकाया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं इसमें ये ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और ये जायफल जावित्री जो मैंने आपको दिखाई है इसका ये पाउडर हाफ़ टी स्पून है, ये मैं डाल रही हूँ। दो मिनट के मैं इसको ऐसे ही भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें दही शामिल करूंगी। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दिया करें। दही को बिल्कुल फेंट के डालना है, ऐसे नहीं डालना। दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक फ्लेम गैस का लो ही रखना है। और अब मैं इसे कवर कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए।
3 से 4 मिनट तक दही डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था और गैस का फ्लेम लो कर दिया था। अब इस वक्त मैं इसमें प्याज डालूँगी जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। और साथ ही मैं केवड़ा एसेंस डालूँगी। थोड़ा सा ½ टीस्पून से भी कम है। और इसको 3 से 4 मिनट तक हम और पकाएंगे। ये प्याज डालने के बाद थोड़ा इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। दो से 3 मिनट हो गए हैं। अब ये सालन हमारा तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया और अदरक डालूँगी। तो चिकन कौरमा रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा तैयार है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।